बात करते हैं इंजीनियर रशीद की, जिनकी हलफ बर्दारी जो है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगी या नहीं, इस हवाले से जो है अदालत फैसला देगी। क्योंकि अगर उन्हें हलफ बर्दारी में हिस्सा लेना है तो उन्हें जेल से निकल कर जो है वो पार्लियामेंट पहुंचना होगा, जहां पे हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। इस हवाले से एएनए न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक दिल्ली की एक अदालत ने 18 जून को इंजीनियर रशीद की तरफ से दायर दरखास्त पर दलाइल सुनने के लिए मुकर्ररा की हैं, जिन्हें 2016 के जम्मू कश्मीर दहशतगर्दी की फंडिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। रशीद हालिया आम इंतखाबात के बाद रुकन असेंबली की हैसियत से हल्फ उठाने के लिए अबूरी जमानत की दरखास्त कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला को बारामूला हल्का से शिकस्त दी। रशीद ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर को शिकस्त दी। वो यूनियन टेरिटरी की कानून साज असेंबली के साबिक मेंबर भी हैं। एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने 18 जून को समाअत की तारीख मुकर्रर की, जो कौमी तफ्तीशी एजेंसी ने रशीद की दरखास्त पर जवाब दाखिल करने के लिए मजीद वक्त की दरखास्त की। 7 जून को एनआईए ने नोट किया कि 9 मुंतखब लोकसभा मेंबरान के हल्फ का नोटिफिकेशन अभी तक शाया नहीं हुआ है। जज ने केस की समाअत मुलतवी करते हुए कहा कि अगर अगली अदालती तारीख से कबल तकरीब का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो रशीद अदालत से समाअत को तेज करने की दरखास्त कर सकते हैं। रशीद ने अपना हल्फ उठाने और पार्लिमानी फराइज अंजाम देने के लिए अबूरी जमानत या मुतबादिल तौर पर हिरासती पैरोल की दरखास्त की है। वो 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिन पर मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की फंडिंग के मामले में गैर कानूनी सरगर्मियां के तहत जो है कई इल्जामात उन पर आयद किए गए हैं। अब सबकी नजरें जो हैं इसी बात पर रहेगी कि क्या इंजीनियर रशीद जो हैं वो अदालत से अबूरी जमानत हासिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं। और इस सिलसिले में अगर हम बारामूला की बात की जाए तो बारामूला में अब की बार जो वोटिंग हुई उसने सबको शेजदर रख दिया, क्योंकि सबको लग रहा था कि इंजीनियर रशीद जो है वो जीत नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से फिर वोटिंग हुई और लोग घरों से बाहर आए और जितने मार्जिन से इन्होंने उमर अब्दुल्ला और सजादगनी लोन को जेल में बैठकर हरा दिया, वो काबिल जिक्र है। और यहाँ पे यही कहा जाता है कि इंजीनियर रशीद जो है, जो बारामूला के लोग हैं जिन्होंने इसके हक में वोट दिया है, उनका भी यही कहना है कि जो इंजीनियर रशीद को वोटों के जरिए मुंतखब किया गया है, अब जरूरी है कि वो हलफ बर्दारी में हिस्सा ले और जो पार्लियामेंट में सेशन होने वाला है, क्योंकि जैसे इंतखाबात हो गई, नई हुकूमत भी बन गई, अब हुकूमत साजी में काबीना भी बन रही है। अब जो बाकी एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है सदर की तरफ से, जिसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों एमपी जो है उसमें बैठते हैं। लेकिन बारामूला के लोग चाहते हैं कि इस तकरीब में जो है इंजीनियर रशीद भी शमूलियत करे, क्योंकि जो लाखों लोगों ने उसको अपना वोट दिया है, एतमाद दिया है, वो वहां पे जाए, लोगों की बात करे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करे। और सबसे बड़ी बात की वो बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है हलफ बर्दारी में हिस्सा ले सके, ताकि हलफ बर्दारी लेकर जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर भी हो जाएंगे। क्योंकि हलफ बर्दारी के बगैर जो है वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिक्लेयर हो गए, यानी लोगों ने उनको मुंतखब कर दिया। लेकिन जब तक हलफ बर्दारी वो नहीं लेते हैं तब तक वो ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगे। और उसमें ये होता है कि ये अपने आईनी हिंद जो है उसके मुताबिक कहते हैं कि मैं उसके मुताबिक जो है वफादार रहूँगा, और जो मुल्क के राज होंगे या जो मेरी नोट्स में लाए जाएंगे बतौर एमपी, मैं उन्हें किसी पे भी अफशार नहीं होने दूंगा।